बोल दी हमारे साथ जो एक महिला जुड़ी है। देखिए पूजा जी, आपके चैनल के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहना चाहूंगी कि पहले हर परिवार को, हर घर को अपना नजरिया बदलना होगा। उस नजरिए को आप फोर्स से तो नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो आप योजनाएं बनाते हैं, उनसे उनको एक सशक्तिकरण देते हैं और सशक्तिकरण के बाद आप चुनाव की उम्मीद करते हैं, उनका एक्टिव पॉलिटिक्स में रोल प्ले का उम्मीद कर सकते हैं। आपने महसूस की कि आप इस पूरे देश की समाज की बात करते हैं तो जब कोई महिला आगे बढ़ जाए अपने संघर्ष से तो उसको सब सलाम करेंगे, जैसे उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। अगर आप चमक गए तो आपको सलाम है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर रहे हैं और आपको वो कामयाबी मुकाम हासिल नहीं हो रहा तो आपके एफर्ट्स को अप्रिसिएशन भी नहीं है। ये एक सच्चाई है। देखिए हमारे यहाँ, मैंने कहा था अभी आपसे पहले भी मैं डिस्कस करी थी, जो कालांतर में चीजें हुई हैं, हमारी सनातन संस्कृति का जो आपको भ्रष्ट कहना चाहिए कि जो वो रूप सामने आया जो एक्चुअल में उसका था ही नहीं। जैसे अगर आप देख लीजिए कि हम नवदुर्गा पे 9 देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन 9 देवियों की पूजा ही उसके बाद काम खत्म। कभी ये नहीं सोचते कि बाकी 360 दिन हमारे घर में जो फीमेल्स हैं, या जब सेकंड फीमेल चाइल्ड होगी तो हम दुख मनाते हैं, हम रोना रोते हैं, हम ये सोचते हैं कि अब हम थर्ड मेल चाइल्ड के लिए जाएंगे। तो माइंडसेट हमारी सोसाइटी को भी बदलने की आवश्यकता है कि हाँ, मेल और फीमेल बराबर है। पूरा सामाजिक सिस्टम ही वैसा है। बिल्कुल। और सिस्टम यहाँ पे बेटियां दूसरों के घर जाएंगी और उसके बाद बेटा होगा तो हमारा खानदान आगे बढ़ेगा, बेटी हुई तो हमारे खानदान पे वहीं फुल स्टॉप लग गया। अगर मैं आपकी डिबेट से थोड़ा सा साइड में जाऊं, मैं ना एक बात बोलती हूँ लोगों से कि कुआं पूजन आप बेटी के पर करना शुरू करिए। एक हमारी एक ट्रेडिशन है तो छोटी सी बात, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि हम कुआं पूजन बेटे पर तो करते हैं क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि अपने वाटर रिसोर्सेज को पूजो, कंजर्व करो, उनकी हाइजीन मेंटेन करो, क्योंकि उस बच्चे की फैमिली उस कुएं के आसपास रहेगी तो वो सेफ रहनी चाहिए। बट मैं कहती हूँ बेटी के इसमें तो कुआं पूजन करिए, वो यहाँ के कुएं नहीं तो किसी और जल स्रोत के पास जाएगी, लेकिन रहेगी। और दूसरी बात, आजकल बेटा हो या बेटी हो, ये एक सच्चाई है, कोई आपके साथ नहीं रहना, उनकी जहां जॉब होगी वो वहां जाएंगे। दूसरी बात, पहली बात है कि हम अपनी फीमेल्स को, दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमारी सोसाइटी को समझनी है, वो समझनी क्या है। अगर मैं डॉक्टर होने के नाते बोलूं, बहुत से लोग फीमेल्स को कहते हैं उनके साथ में दुर्व्यवहार हो जाएगा, रेप हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं, जो ये आजकल विक्टिम्स है पॉक्सो में, 20% में लड़के भी इन्वॉल्व हैं, मतलब लड़कों के साथ किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लड़कों के साथ दुराचार नहीं हो रहा है, लड़कियों के साथ भी हो रहा है। बट हमारी सोसाइटी का एक माइंडसेट, मैंने क्या कहा, हम तो वो थे जो देवियों को पूजते थे। नारी सशक्तिकरण पे पूरा, नारी सशक्तिकरण तो हमारी संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है, मैं ये कहूंगी। क्यों? क्योंकि हम तो पूजती और नारी के हिसाब से ही। और इवन जो सरनेम था कुंती पुत्र कहलाए, आप सोचिए, हम पति के नाम से पहले राधा कृष्ण बोलते हैं, जय सिया राम बोलते हैं, सिया पहले आती है, राम बाद में आता है, ऐसे राधा पहले आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। जिस देश में ये कितनी बड़ी बड़ी